मज़ेदार सी होममेड आइसक्रीम जो कि इबाद ने बनाई है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। और ये पिघलना शुरू हो गई है, बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। इबाद वेल डन। इबाद बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की आइसक्रीम है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। हमेशा की तरह ये वाली ईद भी बहुत 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 खुशियों भरी गुजरी। फर्स्ट डे हमारे घर पे दावत थी और बस सेकंड डे कोई काम नहीं था। मेरी बहन ने मेरी दावत की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कीचड़ इतना हो रहा है ना बारिश की वजह से, तो रज़ा ने कहा कि बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता। तो बस मेरी बहन ने कहा चलो आज रात को तुम खाना नहीं बनाना, मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए पाए बना के। तो मैंने फिर अपने लिए तो खाना नहीं बनाया, लेकिन मेरी छोटी नंद आई हुई थी तो उनके लिए फिर उन्होंने कहा कि बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे, आप सिर्फ वाइट राइस बना दें। तो मैंने कहा वाइट राइस के साथ कुछ और तो होना चाहिए, तो मैंने आलू गोश्त बना लिया था और कबाब फ्राई कर लिए थे। और नौशीन आपी के घर पे भी उनकी नंद आ रही थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा देर नहीं बैठी, बस मेरे पास आई और 2 मिनट मिली, ईद पाए दिए और वो चली गई थी। तो बस छोटा सा ये क्लिप बनाया और उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग। घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है। हो सकता है आज दोबारा से बारिश हो जाए। और इस प्यारे से मौसम में जो है मेरी प्यारी सी बहन ने गला ख़राब हो गया, पाए ला के दिए थे रात को हम लोगों ने खा लिए थे, थोड़े से बच गए, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट में इसको मैं गर्म कर लूँ। तो आज हम करेंगे चाय, पाए और पराठों का नाश्ता। ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है, मज़ेदार से पाए और उसके साथ चाय और उसके साथ पराठे। ईद हो बकरा ईद हो, असल मज़ा जब ही आता है जब आपके घर में रौनक लगी हुई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे भी मेरे घर में बहुत रौनक थी। और छोटी सी मैंने दावत रखी थी अपने मामिर ससुर की और अपने मामिर सास की, और वो हमारे समधी भी लगते हैं क्योंकि रज़ा की जो भांजी हैं मेरी नंद की बेटी, वो उनकी बहू है। तो बस वो 2-2, 3-3 रिश्ते बनते हैं। तो बस आज उनकी हमने छोटी सी दावत रखी थी। बड़ी ईद पे छोटी सी दावत होने जा रही है आज मेरे घर। और बस मैंने जो है कढ़ाई बना ली थी, अभी फाइनल लुक बाकी है कढ़ाई का। और बिरयानी भी दम करनी है, बस पुलाव। और यहाँ पर जो है आटा राइस हो गया है, अब मैं इसका पिज़्ज़ा बना लूँगी। शामी कबाब बना के रख दिए और मैं दिखा देती हूँ और क्या क्या बनाया है मैंने। सैलेड बना ली और फ्रूट रैफल बना लिया है, रायता बना लिया है, और ये क्या होता है बिरयानी या पुलाव जो भी कहते हैं उसके लिए गार्निशिंग करके रख दिया है। सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। और ये मेरा फ्रिज जो है ना ख़राब हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में इतनी प्यार और मोहब्बत आज भी कायम है। और ये मेरे मामिर ससुर जो आज मेरे घर आए थे वो मेरी नंद के समधी भी लगते हैं और मेरे जो देवर हैं उनके ससुर भी लगते हैं, मतलब मेरी देवरानी के अब्बू जान भी हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने हमेशा पूरे ख़ानदान को एक साथ लेके चले हैं और एक साथ जो है सबको प्यार और मोहब्बत दी। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब में आपस में प्यार और मोहब्बत रखे। और याद रखिएगा शैतान का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके बीच में फूट डलवाए। तो बहन भाइयों में अगर छोटी मोटी नोक झोंक हो भी जाए तो उसको दरगुजर करें, क्योंकि शैतान को हमें जीतने नहीं देना। एक दूसरे को माफ़ करें और गले मिलें और बस एक हो जाएं, ताकि शैतान। मेहमानों के आने की पूरी तैयारी हो चुकी है, टेबल सेट कर दी और खाना रेडी है, बस आएंगे और सर्व हो जाएगा खाना। तो यहाँ पर जो है राइस दम हो रहे हैं, पिज़्ज़ा बेक करना है, कढ़ाई जो है वाइंड अप पे है। तो अब इंतज़ार को अंदर जाके दिखाती हूँ कि बच्चे और रज़ा क्या कर रहे हैं। रज़ा क्या कर रहे थे आप? ऐसे बैठा हुआ तो बात पे वेट कर रहा था, ये बात गए हुए ना। अच्छा, और बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? आपने फेस वॉश वगैरह नहीं किया? जाओ फेस वॉश दोबारा से करें और बाल बनाए जाएं। यहाँ
यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि गेस्ट आए नहीं और मेहरीन आपी ने सारा खाना अभी से ही लगाना शुरू कर दिया है, तो आखिरकार ऐसा क्यों? तो मैं बता देती हूँ। मुमानी और मामू जान को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उनको वहाँ जाना था और एमल जो है उनके पास कुछ गेस्ट आ गए थे। तो मैंने कहा कि मामू मुमानी आप लोग बस 2 मिनट के लिए आ जाएं, आप लोग डिनर करके चली जाइएगा और जो मेरी भांजी है, मतलब रज़ा की जो भांजी है, मेरी नंद की बेटी, वो बाद में आ जाएगी, वो तो घर की सी बात है, कोई मसला नहीं है। तो बस वो जो है आ गई और जो 2 मिनट का काम होता है ना, वो 2 साल तक नहीं हो पाता। मुझे इसी बात का डर था कि रज़ा प्लीज़ आप जो है ना यूपीएस की जो लाइट ख़राब हो गई है उसको सही करवा लें, लेकिन रज़ा ने सही नहीं करवाई और आज ईद का 4th डे था। मैंने कहा लाइट जाएगी, रज़ा कह रहे थे नहीं जाएगी और लाइट चली गई। रज़ा यहाँ पर मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक हमारे गेस्ट नहीं आए। और हमारी आदत ये है, जो भी मेरे घर पे मैं दावत पे बुलाऊं तो प्लीज़ याद रखिएगा, मैं जो टाइमिंग देती हूँ ना उस टाइम से 5 मिनट पहले रेडी कर लेती हूँ सारा काम। और ये आदत मुझे रज़ा ने डलवाई। रज़ा आपने क्यों मुझे इतना जल्दबाज बना दिया है? मैं बचपन से ऐसा ही हूँ और टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि अगर आपने प्लान किया है कि अगर आप लोगों को जाना तो 15 मिनट पहले आप वो तमाम। बस ये रज़ा की आदत मुझे है ना बहुत भारी पड़ गई और सब कुछ बन चुका है, सब कुछ तैयार है, बस अब ये भी निकाल लूँ। बन गया। मेरा नसीब कि लाइट चली गई और मेरे घर में क्या करूँ। इतना रज़ा को मैंने कहा है कि रज़ा ईद का मौका है, प्लीज़ आप जो है यहाँ की लाइट सही करवा लें। गैलरी की तो लाइट है लेकिन यहाँ की लाइट सही नहीं करवाई हुई है। और अब मुझे ये हो रहा है कि मेहमान आने वाले हैं, बस गली में हैं और लाइट चली गई। अब मैं क्या करूं, मुझे टेंशन हो रही है। ये तो मेरे ऊपर अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरे माशाल्लाह से ससुराली बहुत अच्छे हैं, वो बुरा नहीं मानते छोटी छोटी बातों का। वरना आप सोचें कि किसी को दावत पे बुलाया जाए और एक बल्ब तक ना लगा हुआ हो या टॉर्च भी ना हो तो कितना बुरा लगता है। मैं इतना ज़्यादा जो है ना अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन मामा मामी ने कहा कोई बात नहीं, हम कैंडल लाइट समझ के कर लेते हैं। कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। बोल रहा हूँ भेजो। ये देखें, जैसे ही मेहमान गए लाइट आ गई। कितना बुरा हुआ है ना हमारे साथ। चले कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो आ रही है ना, हमारे रज़ा की भांजी आ रही हैं और वो मेरे मामा ससुर की बहू भी हैं। तो बस वो जो है उनके घर पे गेस्ट आ गए थे तो वो नहीं आई थी, तो अब मैंने खाना गर्म होने के लिए रखा है और अपनी घर की सी बात है तो उसके लिए टेबल लगा रही हूँ अब मैं। और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन वॉश कर लिए और बिरयानी और सालन गरम होने के लिए रख दिया है। अरे जब स्पेशल गेस्ट आए थे जब तो वीडियो बन नहीं सकी, अब हमारी आई है घर की बच्ची तो मैंने कहा कि चलो अब बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि जब लाइट चली गई थी, जब साफ सुथरा सजा हुआ था, जब तो बनी नहीं वीडियो। तो चलो कोई बात नहीं। बिरयानी वो उठा वहाँ से ले, उसने कहा था अपना उज़्मा आंटी ने, बोले अमर बिरयानी खाएगी, शौक से जा रहा था। रज़ा ने कपड़े भी चेंज कर लिए रज़ा भी दूसरे कपड़ों में थे, अब इन्होंने दूसरे कपड़े चेंज कर लिए अपनी भांजी के लिए। तो बस मेरे मामे ससुर और आज आए थे दावत में और एमल जो है उनकी बहू लगती हैं, तो इनके कोई गेस्ट आ गए थे तो ये लेट आई हैं, तो इनके लिए अब मैंने जल्दी जल्दी जो है खाना दोबारा लगाया। और मैं एमल तुम्हारी वजह से भूखी बैठी हूँ, पता है तुम्हें? सॉरी मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा मैं एमल के साथ खाऊंगी। अंत भला तो सब भला, अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया। अंधेरे में भी सब ने तारीफ़ें ही की, तो बस भाई मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।